हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग 1 से 10 तक किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में 11 से लेकर 20 तक करेंगे, जो कि आपका रेलवे गणित के टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं। हम आदित्य सर के बुक से प्रतिशत का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। 11 नंबर सवाल है। कह रहा है कि एक राशि के 32% के, 40% के, 60% कॉमा दिया हुआ है, 432 रुपए है। राशि रुपए में क्या होगी? यानी कि एक राशि है तो उस राशि को हम लोग एक्स मान लेते हैं। इस राशि के कितने परसेंट? तो 32%। तो कितना लिखेंगे? 32/100 गुना उसके 40%, फिर इसका 40%, तो 40/100 लिखेंगे। उसके बाद इसका 60%, तो 60/100% के लिए इसमें क्या करेंगे? फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं? 432 रुपए है, यानी ये कितने के बराबर है? तो 432 के बराबर है। अब इसको हम कटाएंगे, काट छाट करेंगे। तो 20 दूनी 40, 20 5 60, 3 60, 20 5 100, इतना कटा दिए। फिर इधर कटाते हैं। ये 3 से कटेगा ना, 3 से एक बार में। उसके बाद कितना होगा? 3 चौके 12, 3 चौके 12, 2 से कट के फिर 2 से कटेगा। 122 बार में। 122 नहीं, सॉरी, 122 नहीं होगा। 2 7 14, 2 दूनी 4, 72 बार में। और उसके बाद ये कटेगा 4 से। कितना होगा? 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। फिर 8 9 72, 9 बार में 72 हो जाएगा। 25 25, हाँ कितना होगा? 625, 625, 625। और ये गुना में चल जाएगा। 625 गुना 9 कितना हो जाएगा? 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22, 2 हासिल। और 9 5 45, 9 6 54, 2 56। कितना हुआ? 5625। आंसर हमारा हुआ 5625। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर सवाल है। कह रहा है कि किसी संख्या के 66.67%, 66.67%, तो इसका फ्रैक्शन में बदलेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? 1/3 जो होता है वो 33 सही 3 3% होता है। और 66.67% है तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 के बराबर होता है। ठीक है। का 60% का, 80% का, 25%, 4617 है। उस संख्या का कितना ज्ञात करना है? तो 40% ज्ञात करना है। तो पहले उस संख्या को ज्ञात करते हैं, फिर उसका हम लोग 40% निकालेंगे। तो चलिए आई किसी संख्या यानी कि एक्स का कितना 66.67%, तो इसका मतलब हुआ कितना? 2/3 गुना 60%, तो 20 3 60, 20 5 60, 20 4 80, 20 5 60, 25 दिया हुआ है ना। तो 25 का कितना हो जाएगा? 1/4 कितने के बराबर है? तो 4617 के बराबर है। ठीक है, 4617 इधर लिख दिए। अब इधर से कटाएंगे। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। ठीक। अब नहीं कटेगा। अब कितना हो गया? 5 25, तो ये इधर जाएगा। अब इसको गुना नहीं करेंगे क्योंकि अभी 40% निकालना है ना, तो उसमें कट जाएगा। तो कितना हो गया? 4617 गुना 25/2 गुना कितना निकालना है? तो 40% पूछ रहा है, तो गुना कितना करेंगे? 40/100। तो 20 दूनी 40, 20 5 60, 5 से 25, 5 बार में ये 2 से 2 खत्म। अब इसको गुना करेंगे। 7 5 35 के 5 हासिल 3, 5 3 8, 6 5 30 के 0 हासिल 3 हो गया। आ 5 के 20, 3 23, 23 0 85, 23 0 85 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। 23 0 85 ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 13 नंबर। 13 नंबर कर रहा है कि 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर कितने मीटर का? तो 3 मीटर का। तो पहले ये मीटर है 3 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो 100 से गुना करेंगे। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पर 100 से गुना करेंगे। 100 से हमारा 100 खत्म हो जाएगा। यहाँ 75 है। 3 से 75 कटेंगे कितने बार में? 25 बार में। तो ये कितना आंसर आएगा? तो 25%। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है कि 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है? यानी कि कितना? 7.2 ग्राम का वाला जो होता है वो नीचे रहता है, इसलिए सबसे पहले किसको लिखेंगे? 18 ग्राम को ऊपर लिखेंगे, 7.2 ग्राम को नीचे लिखेंगे। ये ग्राम में है और ये क्या है? केजी में है। तो इसको केजी में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे? 1000 से। ठीक है। और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए यहाँ पर 100 से गुना करेंगे। और यहाँ पे एक दशमलव है ना, तो दशमलव हटा के लिए यहाँ 10 लिख देंगे। ठीक।
उसके बाद कटाएंगे। 3 जीरो से 3 जीरो हमारा खत्म। औ- और 18 से 72 कितने बार में? 4 बार में। इतना रह गया, 1/4 रह गया। 1/4 को भाग दीजिएगा, कितना बचेगा? 0.25%। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर कह रहे हैं 1 घंटे का यानी कि का आ गया तो इसको नीचे रख देंगे। 1 मिनट 72 सेकंड, तो 1 मिनट 72 सेकंड है, तो इन टोटल को हम लोग मिनट में बदल लेंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 + 12 सेकंड, कितना हो जाएगा? 72 सेकंड। ठीक, 72 सेकंड को ऊपर रखेंगे और 1 घंटा का जो है नीचे रखेंगे, तो 1 घंटा में कितने मिनट? 60 मिनट। फिर इसको सेकंड नंबर लेंगे, 60 से गुना करेंगे, उसके बाद 100 से यहाँ पर गुना कर देंगे। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अच्छा अच्छा, 36 दूनी 72, 2 बार में कट गया। 2%, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 16 नंबर। कह रहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। यानी एक दिन का कह रहा है तो नीचे लिखेंगे प्रतिशत कितना का कह रहा है कि 18 मिनट। एक दिन है ना, तो एक दिन में कितने घंटा? 24 घंटा। लेकिन ये ऊपर वाला क्या में है? तो मिनट में। इसको भी मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना इंटू परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक, तो 20×3 = 60 और 20×5 = 100। 3 से 6 बार में 18, 6 × 4 = 24, 4 बार में। यानी कितना हो गया? 5/4। 5/4 को भाग दीजिएगा, तो 4 गया, एक बार में एक बचा, तो 4 दूनी 8। फिर 2 रह गया, तो 2×5 = 20, 4×5 = 20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1.25%। अगला सवाल का देखेंगे हम लोग 17 नंबर। कह रहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत जो है, एक दिन का कितना प्रतिशत जो है वो 3 घंटे है। तो 3 घंटे ऊपर लिखेंगे। एक दिन कह रहा है ना, तो एक दिन में कितना? 24। उसके बाद कितना से करेंगे? तो इसको कितना से गुना कर देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए? 100 से। 3 से 8 बार में कितना हो गया? 100/8। 100/8 जो होता है 12.5% के बराबर होता है। 12×1/2% के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है एक व्यापार जो है मेले में पहले दिन जो है, पहले दिन वो 84,500 लोग आए थे, और चौथे दिन यह संख्या घटकर कितना हो गया? 16,009 हो गई। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग जो थे वो घट गए? तो इसको क्या हम रेशियो से लेकर बना देंगे। यानी कि पहले दिन कितने थे? तो 84,500, और दूसरे दिन कितने हैं? तो 16,900। ठीक है, इसको कटा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो अब नहीं कटेगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना का कमी आ रहा है? इसमें से इसमें घटाएंगे तो ये हो गया 15। 15 में से 9 घटा, कितना हो गया? 15 में से 9 घटेगा 6। ये कितना हो गया? 13। 13 में ले 6 घटा 7, और ये हो गया 7 में ले 1 घटा 6। 676 की कमी है। कितने पर कमी है? तो 845 पर 676 का कमी है। गुना कितना करेंगे? तो गुना 100 से करेंगे। ठीक है, उसके बाद 5 से कटाएंगे पहले, तो 5 से ये गया 20 बार में, और ये जाएगा 5 एकम 5, 3 बच गया, तो 5×6 = 30, 4, तो 5×9 = 45। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 9, 18, 29, 27, 29 36, 4 बार में, 16, 32, 17, 48, 64, 3, 67, 4 बार में ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब 20×4 = 80, 20 में 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 80%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 19 नंबर। कह रहा है कि पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का जो स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम है वह 1440 रुपए था। यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपए का भुगतान किया, तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? वृद्धि पूछ रहा है कितने परसेंट का हुआ, यानी कि पहले वो 1440 रुपए भुगतान करता था, लेकिन अब वो 1512 रुपए भुगतान कर रहा है, तो कितना प्रतिशत वो ज्यादा भुगतान कर रहा है पिछले के मुकाबले में? तो 1440 था, अब 1512 12 हो गया, तो 1512 में से 1440 घटाएंगे तो उधर 60 और 12 कितना हो जाएगा? 72 रुपए अधिक वो जमा कर रहे हैं। कितने के ऊपर? तो 1440 पे। 1440 पे 72 रुपया इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए। 0 से 0 खत्म। 72 दूनी कितना? 144। दूसरे इसको कटाएंगे 5 बार में, आंसर कितना आया? 5%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5% वो जो है अधिक वो क्या कर रहा है? तो बीमा जमा कर रहा है। अगला सवाल है 20 नंबर। सोमनाथ की वार्षिक आय जो है वो 24 लाख रुपए है। वो हर महीने अपने वाहन के लिए जो है 40,000 रुपए ईएमआई भुगतान करते हैं। उसके मासिक आय का कितना प्रतिशत जो है ईएमआई पर खर्च किया जाता है? यानी कि एक सोमनाथ है जिस जो कि
साल का कितना कमाता है? तो 24 लाख रुपया कमाता है, और वो हर महीने जो है 40,000 रुपया जो है वो ईएमआई भुगतान करता है वाहन के लिए, गाड़ी के लिए। तो कह रहा है कि उसकी वेतन का जो मासिक वेतन है उसका ईएमआई पर कितना परसेंट खर्च कर रहा है। तो ये 24 लाख जो है ये सालाना इनकम है, तो इसको मानसिक वेतन में बदलेंगे तो 12 से भाग करेंगे तो कितना देगा? मानसिक वेतन कितना निकल कर आएगा? 2 लाख रुपया, ठीक है। 2 लाख रुपये ये क्या हो गया? मासिक वेतन। जिसमें से ये क्या कर रहा है? तो 40 रुपया ईएमआई दे रहा है, किसके लिए? तो गाड़ी के लिए। तो ठीक ठीक, तो कितना ईएमआई दे रहा है? 40,000, ठीक है। कितने के ऊपर? तो 2 लाख में इंटू कितना करेंगे? 100, 2 जीरो और 3 जीरो, यहाँ से 5 जीरो, 5 जीरो खत्म, और 2 से 40 कटाएंगे 20 बार में। कितना आया? 20% ऑप्शन, यानी कि 20% पर प्रतिशत जो है क्या कर रहा है? तो वो ईएमआई पर दे रहा है। ऐसे भी करेंगे तो 40,000 2 लाख का, 40,000 कितना होगा? 40 में 20% हो जाएगा, 2 लाख का 20% हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका 10% कितना होगा? 10% हो जाएगा 20 20 हजार। 2 लाख का 10% कितना होगा? 20 हजार। ये कितना दे रहा है? 40,000, तो 20% हो जाएगा। 10% 20 हजार हुआ तो ठीक है। अगला सवाल जो है 21 से नंबर से 21 से 30 तक अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।